बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन आज से क्रिकेट का मेला HBL PSL 11 की सूरत में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू हुआ है एंड दिस ट्रांसमिशन इज़ ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल। और आज चूँकि क्रिकेट का ये मेला है, 44 मैचेस हैं, 8 टीमें हैं और ये मेला जो है आइंदा माह तक जारी रहेगा। फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। आज इफ्तिताही मैच लाहौर में हुआ, लेकिन HBL PSL पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड बन गई है। 2016 में जब ये लीग शुरू हुई थी तो उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये PSL पाकिस्तान का ब्रांड बन जाएगा और आने वाले वक्त में लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाएगी ये लीग। आप देखें 2016 में पूरी की पूरी लीग पाकिस्तान से बाहर मुत्तहदा अरब अमारात में हुई और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो लीग जीतने का एजाज़ हासिल किया। फिर उसके बाद 2017 में इस लीग का जो फाइनल था वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसे पेशावर ज़ल्मी की टीम ने जीता। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में PSL के मैचेस होना शुरू हो गए। आप देखें कि 2018 में PSL के जीतने का एजाज़ हासिल किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, फिर 2019 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, 2020 में कराची किंग्स ने, 2021 में मुल्तान सुल्तान्स ने, 2022 और 23 में लाहौर कलंदर्स ने, जो इब्तिदाई जब PSL शुरू हुई थी तो आखिरी नंबर पर थी, और फिर उसके बाद 2024 में मुल्तान सुल्तान जीती, और फिर उसके बाद लास्ट ईयर जो लाहौर कलंदर्स ने फाइनल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हराया। तो इस लीग से कई खिलाड़ी उभर कर सामने आए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो थे वो वक्त गुजरने के बाद सुपरस्टार बन गए। इस लीग के हवाले से हम बात करेंगे। ये स्पेशल ट्रांसमिशन है एक्सप्रेस न्यूज़ की। जोश जगा दे, और आपका जोश उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच नहीं खेला जाता। आज जो पहला मैच हुआ, दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने बाआसानी हैदराबाद किंग्समैन की टीम को 69 रन से शिकस्त दी और अपना शानदार आगाज किया। हम बात करेंगे हैदराबाद किंग्समैन की कहां खामियां थी, कहां गलतियां थी, टीम का कॉम्बिनेशन क्या था। लाहौर कलंदर्स की टीम खासी जेल नजर आई, उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस ट्रांसमिशन में। ये दोनों मेहमान हमारे साथ रहेंगे। दोनों पाकिस्तान की सब कैप अपने सर पर सजा चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है फवाद आलम के जो 2010 के T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम में शामिल थे और 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, और फिर पाकिस्तान जो 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता उस टीम का भी हिस्सा थे फवाद आलम, और पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस में ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इनके वालिद तारिक आलम तवील अरसे तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, और जब भारत की टीम पाकिस्तान में आई तो जो प्रैक्टिस मैचेस होते थे, तारिक आलम ने भारत के खिलाफ वो प्रैक्टिस मैच भी खेला। इनके चचा रिफत आलम भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, और फवाद आलम चूंकि ऑलराउंडर हैं, अब तो क्रिकेट पे एक्शन में नजर नहीं आ रहे, लेकिन इनसे पूछेंगे हैदराबाद किंग्समैन के हवाले से, क्योंकि ये अमेरिका में जाकर क्रिकेट खेलते हैं और उन लड़कों से ये बखूबी वाकिफ हैं। फवाद आलम के साथ मौजूद है मोहम्मद समी, पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जो खुद PSL का हिस्सा रहे, और फवाद आलम भी मुझे याद है कि कराची किंग्स की टीम का हिस्सा थे जब पहली PSL हुई, लेकिन मोहम्मद समी जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं। मोहम्मद समी कप्तानी भी उन्होंने कुछ मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड की है। अपने ज़माने के तेज़ तरीन बॉलर्स में इनका शुमार होता था। बदकिस्मती थी कि ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा नहीं खेल सके, लेकिन बहरहाल मोहम्मद समी का नाम जब भी आएगा पाकिस्तान के उन तेज़ रफ्तार बॉलर्स की लिस्ट में इनका नाम ज़रूर आएगा। इन दोनों से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे हम फवाद आलम से। फवाद, सबसे पहले तो ये बताइए कि पहला T20 वर्ल्ड कप याद है आपको 2007? बिल्कुल याद है, जो फाइनल पाकिस्तान हारा था, हारे थे जो। आप भी उस टीम का हिस्सा थे और कप्तान थे आपके शोएब मलिक, है ना? अच्छा, फिर उसके बाद 2009 का T20 वर्ल्ड कप यूनुस खान की कप्तानी में, 2010 के T20 वर्ल्ड कप में आप मौजूद थे जो वेस्ट इंडीज में जो माइकल हसी ने छक्के लगा दिए थे सईद अजमल को। कैसे देखते हैं T20 क्रिकेट विद द पैसेज ऑफ टाइम? जब 2007 में शुरू हुई थी तो उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि ये आइंदा आने वाले वक्त में T20 क्रिकेट इतनी पॉपुलर हो जाएगी। आप तो पाकिस्तान की पहली T20 टीम का हिस्सा थे वर्ल्ड कप वाली। इकबाल भाई, मेरे ख्याल से जब ये शुरू हुआ था फॉर्मेट, आई थिंक एशिया की जो क्रिकेट थी, एशियन क्रिकेटर्स जो, जैसे अगर आप फॉरनर जितनी भी टीमें ले लें तो उनमें इतना चांद नहीं था ये T20 का जितना यहाँ पर था। स्पेशली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, इसलिए आपने परफॉर्मेंसेस देखी कि पाकिस्तान की कैसी उभर के जो है शुरू में वर्ल्ड कप जब हुए तो किस तरह उभर के आई, क्योंकि आपने देखा कि डोमेस्टिक में या रमजानों में क्रिकेट खेलते थे 20 ओवर 25 ओवर, जो ईदगाह मैदान T20 क्रिकेट होती तो थी, सारा एक्सपीरियंस यहाँ पर
था तो जो कि नज़र भी आया। अब पहले तो हमसे डरा जाता था, लेकिन अब मेरे ख्याल से तो अब तो समझते कि हाँ इनको तो हम हैंडल कर लेंगे, तो अब वो वाली चीज़ आ गई है और ये टोटली एंटरटेनमेंट रह गई है। इसकी वजह से जो क्रिकेट है ना, जो क्रिकेट के फैंस भी हैं, वो आई थिंक जो जिसको हम कहते हैं जहाँ से लेजेंड्स निकलते हैं, एक तो वो देखना ही बंद हो गए। जैसे आप देख लें टेस्ट क्रिकेट, किसी को पता ही नहीं है टेस्ट प्लेयर है कौन, या टेस्ट प्लेयर अगर किसी को कैप मिलती है तो उसकी वैल्यूज क्या हैं। सबको सिर्फ ये पता है ये T20 खेलता है। अगर कोई T20 नहीं खेलता तो वनडे क्रिकेट का भी नहीं किसी को पता। 50 ओवर भी आजकल कोई नहीं देखता, क्योंकि सबको चाहिए 3 घंटे में मैच खत्म हो जाए। फिल्म एग्जैक्टली कि 7 घंटे कौन देखेगा, और फिर 5 दिन का, खैर 5 दिन का तो अब टेस्ट मैच भी नहीं होता, 2 दिन में टेस्ट मैचेस भी खत्म होना शुरू हो गए, 2.5 दिन में टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में खत्म हो जाते हैं। तो आई थिंक जो ब्रेड एंड बटर है ज्यादातर लड़कों का भी और प्लेयर्स भी जो है मुतवज्जो है, ज्यादातर जो है ना जितनी भी तवज्जो है क्रिकेटर्स की वो सब T20 पे ही होगी है। इसलिए रिजल्ट भी देखें जो पाकिस्तान के हक में नहीं आते। बिल्कुल अगर आप देखेंगे 2007 का वर्ल्ड कप ले लें, 2009 का वर्ल्ड कप ले लें, 2010 का वर्ल्ड कप ले लें, 2012 का ले लें, सेमीफाइनल में, जी सेमीफाइनल 2012 में भी तो 2 सेमीफाइनल 2 फाइनल, जिसमें से एक फाइनल हम जीते। उसके बाद हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया आस्ता आस्ता। 2016 में हम आगे नहीं गए, एग्जैक्टली हम आगे, लेकिन हम 2022 के फाइनल में पहुंचे फवाद, 2021 के सेमीफाइनल में पहुंचे। हम पहुंचे तो सही, वहां पर पहुंचे, लेकिन वहां पर हमें देखें, आप जब एक टीम बनती है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। जैसे अगर आप देखें, हम बार बार बात तो करते हैं लेकिन टीम की बात करते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं, वो कंसिस्टेंट हुए हैं। उनकी परफॉर्मेंस एक वर्ल्ड कप के बाद, 2 वर्ल्ड कप के बाद, 3 वर्ल्ड कप के बाद नहीं, फिर वो फाइनल में पहुंचते हैं। वो लगातार पहुंचे हैं, चाहे वो एशिया कप खेलें, चाहे वो वर्ल्ड कप खेलें, चाहे वो 50 ओवर्स खेलें, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट खेलें। तो उनकी तीनों फॉर्मेट में उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। हम बहुत पीछे रह गए इन चीजों से जो कि हमारे पहले परफॉर्मेंस में नजर आती थी। समी, आप कैसे देखते हैं? आपने पाकिस्तान की जानिब से मैचेस खेले, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। T20 क्रिकेट आपने कब शुरू की? बिल्कुल T20 क्रिकेट मैं वैसे तो आप खेलते हैं जहांगीर रोड पर जब आप खेलते थे क्रिकेट, उस वक्त टेप बॉल वहाँ थी, लेकिन ये T20 हमारी कराची क्रिकेट का खासा रहा है, रमजान क्रिकेट स्पेशली, तो वहाँ से T20 क्रिकेट में मैं भी इंक्लूड होता रहा। उसके अलावा कराची से खेला, फिर अगर आपके ICL स्टार्ट हुई थी, ICL में गया, फिर मैं दुनिया की बाकी लीग्स भी खेला। तो T20 क्रिकेट का मेरा शुरू से ही मतलब इंक्लूड रहा हूँ। लेकिन आप क्या समझते हैं एज अ फास्ट बॉलर, फास्ट बॉलर्स के लिए ये 20 ओवर की क्रिकेट कितनी उनका इम्तिहान साबित होती है? आज आपने देखा कि मोहम्मद अली की कितनी पिटाई हुई, हालांकि लोग कहते थे कि वो टेस्ट के बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड में भी उनको वाइट बॉल क्रिकेट खिलाई। फास्ट बॉलर्स के लिए मुश्किल होती है इस तरह की क्रिकेट, 120 गेंदें और उसमें गेंद को बचाना? जी हाँ, बिल्कुल मुश्किल होती है। कि डिपेंड करता है कि आपको जो है, जैसे पाकिस्तान की बात करें तो आपको चूज़ करने पड़ेंगे हर फॉर्मेट के अलग बॉलर, क्योंकि जैसे फवाद ने बात की कि मेन क्रिकेट जिसमें लेजेंड बनते हैं, जिससे नाम बनता है, वो टेस्ट क्रिकेट है। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे जितने बॉलर हैं, प्रैक्टिस ले लें या इवन आप डोमेस्टिक क्रिकेट ले लें, वो कोई नहीं खेलना चाहता, लंबे ओवर करना चाहता। तो वो यही है, 4 ओवर प्रैक्टिस पे करते हैं और इसी तरह वो उनका गेम को, इसकी वजह पैसे ज्यादा है इसमें, इसलिए जी पैसे भी ज्यादा है, लाइमलाइट भी है, ये भी कह सकते हैं इस तरह। क्योंकि अगर आप देखें कि पूरे टेस्ट मैच पाकिस्तान में पहले ही कम हो रहे हैं, फिर ये कि उनमें से फास्ट बॉलर को जिस तरह की कंडीशन है तो साल में 1 या 2 ही डेब्यू होते हैं, तो फास्ट बॉलर को ज़्यादा चांस नहीं मिलता। तो इसीलिए ज़्यादातर का जो है वो रागिब है T20 क्रिकेट की तरफ के, कहीं इसी तरह खेलें, नाम आए और आगे अपनी क्रिकेट बढ़ाएं। 2001 में जब आप अपना पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड में खेले थे तो कितने पैसे मिले थे? आप तो फवाद से सीनियर हैं, फवाद ने तो 2009 में डेब्यू किया, आपने 2001 में कितने पहले टेस्ट मैच के मिले? उस वक्त तो बहुत मैच फीस कम थी, आई थिंक सो 28,000 टेस्ट मैच की फीस। 28,000 सिर्फ 5 ओवर टेस्ट मैच की? जी बिल्कुल। फवाद, आपने 2009 में जब डेब्यू किया अगेंस्ट श्रीलंका, आई रिमेंबर डैट, पहली टेस्ट मैच में आपने 100 किए और आपको यूनुस खान ने कहा था कि तुम जो है रन्स करोगे, रात को ही उसने बता दिया था आपको कि इनिंग्स ओपन करोगे? नहीं, इनिंग ओपन का तो यूनुस भाई ने मुझे, जब हम गए थे उधर कोलंबो गए थे, क्योंकि हमारा मैच कैंडी उधर था, गॉल में था, फिर उसके बाद हमने कोलंबो हमने ट्रैवल किया तो उधर ही जाके बता दिया था, क्योंकि सलमान भाई अनफिट थे तो कोई आ नहीं सकता था, शायद कोई वीज़े का इशू था, तो उन्होंने कहा कि तुम ओपन करोगे ना। अच्छा। तो और फिर उन्होंने खुद ही मुझे 2-3 दिन का, क्योंकि हम पहले ही टेस्ट मैच बहुत जल्दी वो ख़त्म हो गया था तो हमारे एक्स्ट्रा दिन थे, तो उन्होंने खुद भी प्रैक्टिस मुझे तैयार करी ओपनर के लिए, क्योंकि मैंने यूनुस भाई को मैंने कहा यूनुस भाई मैं तो क्लब में भी नहीं की ओपन नहीं तो, की। लेकिन यूनुस भाई ने कहा नहीं, बड़े प्लेयर ऐसे ही बनते हैं, करो कुछ बात नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ये तुम्हें वो कहते हैं ना बली का बकरा नहीं बनाएंगे,
आपको ओपन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि नीड है, जरूरत है, क्योंकि अभी कोई और है आप भी उस क्लब से खेले मलीह जिमखाना से, जहाँ से आपके वालिद मलीह जिमखाना से? हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा सा खेला हूँ क्योंकि जब खेला राशिद लतीफ वहां से खेले, यूनुस खान, सब खेले, आसिम कमाल, बेशुमार खुर्रम मंजूर, बेशुमार हम सब एक साथ ही आए थे। तो देन जैसे ही हम अब सब एक साथ आए तो बस फिर मुझे वहां पर ऐसा होता था कि बैटिंग ही नहीं मिलती थी। आप अलनूर जिमखाना चले गए? हाँ जी, वो 90 नंबर पे बैटिंग मिलती थी। तो फिर मैं आया एक दिन अब्बू, मैंने कहा अब्बू मैं कैसे इंप्रूव करूंगा? अब्बू ने क्या हुआ? मैंने कहा अब्बू मैं नहीं खेल सकता। टीम बहुत बड़ी थी तो कहते छोड़ दो। नहीं टीम बड़ी नहीं थी, कराते नहीं थे। अच्छा, तो बस बात ये थी, कराते नहीं थे। कौन था? अब्बा थे आपके कप्तान? नहीं अब्बू तो छोड़ गए थे। ये सब हम लोग सब आ गए थे, जो खालिद, खुर्रम, खालिद लतीफ भी खेलता था, आदम हुसैन, मैं, और मतलब अब लड़के तो मैं भूल गया, दानियल भी था शायद, था नहीं था, मतलब ये हम जो भी क्रीम थी, और बाकी दूसरे भी थे, आसिम भाई वगैरह, ये भी सब थे, आसिम कमाल भी था। हाँ जी वो सब थे, फरहान भाई थे, फरहान आदिल एक टेस्ट खेला, सब थे ये लोग। तो इनके साथ मिलके थे, हसनैन भाई थे, मतलब बड़े प्लेयर थे। तो आजकल वो लॉन्ड्री चला रहे हैं ना इंग्लैंड में, उन्होंने माशाल्लाह काम अच्छा कर दिया है। आपको सब पता है माशाल्लाह। बिल्कुल माशाल्लाह। अभी आप जब वो शुरुआत करते हो तो बंदा वही बात सोचता है, यार ये इतना मतलब इनके अंदर जो है सब कुछ माशाल्लाह है। ये तो आपने ऐसे ही रखा हुआ है, आप तो जीते जागते माशाल्लाह, आईपैड और कंप्यूटर माशाल्लाह। तो इस तरफ आते हैं समी, आज जो पहला मैच हुआ, शाहीन आफरीदी का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला, आप क्या समझते हैं? बाद लोग कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट कह रहे थे कि बाद में अगर ओस गिर गई तो मुश्किल होगी गेंद को ग्रिप करना, लेकिन उन्होंने पहले बैटिंग की और बड़ी ज़बरदस्त। फ़खर जमान पे मैं फवाद से पूछूंगा, लेकिन आप क्या समझते हैं, शुरू फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार विकेट थी ये गद्दाफी स्टेडियम? जी हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ विकेट में कुछ ना कुछ था। अगर आप शुरू का स्पेल देखें तो हल्का सा बॉल विकेट पे होल्ड हो रहा था। अगर आप स्पिनर का देखें तो हल्का सा वहाँ पे भी ग्रिप मिला स्पिनर को, लेकिन मेरे ख्याल में किंग्समैन इतनी अच्छी तरह तैयारी का मौका नहीं मिला है, तो इस वजह से वो इस मैच में पीछे रह गए। लेकिन ओवरऑल अगर देखें कि लाहौर की पूरी बॉलिंग लाइनअप तो सारे चारों फास्ट बॉलर ने चिप इन किया और विकेट लिए हैं। किंग्समैन की बात की समी ने, आप भी अमेरिका में खेले किंग्समैन की जाने? जी बिल्कुल खेला। तो वो काफी लड़के उन्होंने पाकिस्तान की, जो जैसे हम्माद आजम आपके साथ 2010 के T20 वर्ल्ड कप में था, वो आज खेला, और भी कई लड़के, एहसान आदिल वगैरह, वो सारे किंग्समैन से। आप इस टीम के कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं कि मार्नोस लबोशेन को गलत कप्तान बनाया, जो सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल मैच खेला, 3-4 वो वैसे आम T20 खेला है। तो आप समझते हैं आज जो हमने देखा कि वो खिलाड़ियों से आगाह नहीं था, प्रॉपर तरीके से अवेयर नहीं था, जिसकी वजह से उनको सही यूटिलाइज नहीं कर सका। कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? देखिए फ्रेंचाइज, जब भी आप कोई भी क्रिकेट कहीं भी खेलने जाओगे, पहली बात तो लबोशेन तो वो अपनी लीग नहीं खेल रहा, तो हम यहाँ पर खिलाते हैं। हमारे पास तो आपको पता है ना ऐसे ही कहीं नहीं खेलता, वो यहाँ जाता है। कुशल परेरा को जो है उसकी टीम जो है वर्ल्ड कप में लेके जाके उसने 2 मैचों में रन्नी को उसको वर्ल्ड कप पूरा बाहर बिठाया। हम इधर ला के मैच खिला रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पर कुछ किसी को कुछ नहीं मिल रहा होता, तो पाकिस्तान में उसको सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। हम अपने दरवाजे खुले और फिर वो यहाँ से भाग भी जाते हैं। तो आपको पता है, बयानात भी देते हैं फिर। एग्जैक्टली, तो रिवायत भी रही है, तो बयानात तो देने बनते हैं ना फिर उनका। तो जाहिर है क्योंकि जब आप इस तरह कहते हैं जो जिसकी कोई इतनी मतलब वैल्यूज नहीं है, उड़कर आप उसको वैल्यू दोगे तो फिर वो फिर बयान भी देगा, थोड़ा बाहर हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो औकात से बाहर होता तो सही हुआ है, वो भी बाहर सही हुआ है क्योंकि आपने उसको इतना बढ़ने दिया। खैर एनीवेज, बात कहीं से कहीं जाएगी। लबोशेन की आप जो बात कर रहे हैं, आप देखें पहले तो बात होगी वो खुद नहीं खेल रहे, T20 तो खेल ही नहीं, फॉर्मेट ही नहीं खेल रहे, फिर कप्तान बन गए। उसके बाद आपने आके कप्तान बना दिया। आप मुझे इस चीज का, मैं अभी आगे चलता हूँ, आप मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि आपको कप्तान चाहिए T20 का, पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूं मैं। नहीं तो 5 कप्तान है ना, 8 टीमों में से 5 के पाकिस्तानी कप्तान। तो मैं ये आपको यही तो कह रहा हूं ना कि आपको चाहिए कप्तान। अब आप समहाउ आपको ये कहता है कि यार सैम अयूब को भी आप देखते हैं, तो अभी किंग्समैन में सैम अयूब को नहीं होना चाहिए था कप्तान? सही। अगर आप देखिए, क्योंकि वो लड़कों को भी जानता था, और आप शुरुआत तो यहीं से करते हैं ना, बेस तो बनाए ना, फिर आप कैसे कप्तान बनाएंगे आप किसी को? इवेंट इस फ्रेंचाइज में, PSL में पीसी भी बोले, उनको ये बोलना चाहिए कि भाई ये कप्तानों को हम देख रहे हैं T20 में, तो आप इन लोगों को कप्तान बनाएं। एग्जैक्टली, तो आप इनको कप्तान बनाएं, क्योंकि देखिए मेन प्लेयर तो है सैम अयूब, बाहर तो नहीं बैठेगा ना, तो एज ए कैप्टन आप उसको यूटिलाइज करो। वो तो 10 के 10 जितने भी मैच हैं आपके सारे मैच खेलेगा। अब लबोशेन को अगर उससे परफॉर्म नहीं भी होता तो आप उसको बिठा भी सकते। आज उसने बॉलिंग भी की आके लेग स्पिन, ऑस्ट्रेलिया से वो करता है कभी कभी टेस्ट मैचेस में। वो तो जब करते हैं जब उनकी चुड़िया जो है निकल चुकी होती है, जब वो आगे करते हैं 1-2 ओवर, ठीक है, दैट्स फाइन। टेस्ट मैच एक अलग क्रिकेट है, यहाँ पर एक अलग क्रिकेट है। वो एक T20 मैच खेला है अपनी लीग में, क्या वो ओवर करता है सर? फर्क है सर। हाँ, यहाँ पर मैक्सवेल होता है, एक अलग चीज है, लेकिन आप
आपको देखना पड़ता है। फिर आप बात करते हैं कि यार हम जो है T20 के हिसाब से टीम बनाते हैं कि आपने T20 के हिसाब से टीम बनाई, आपने जो टीम बनाई तो आपका जो है हम्माद आदम 9वें नंबर पे आ रहा है, हालांकि वो ऑलराउंडर 8वें नंबर पे आ रहा है, तो वो एज अ बैट्समैन आप उसको खिला रहे हो 8वें बॉलिंग नंबर भी पे करता है। हाँ, तो वो इतना बड़ा बैट्समैन है, इतना अच्छा बैट्समैन है कि 8 नंबर पे खेले। तो आपकी एक बॉलर की जगह जा रही है, एक ऑलराउंडर की जगह जा रही है। अगर आपने उसकी बॉलिंग यूटिलाइज नहीं करनी थी तो आपने उसको खिलाया क्यों? दूसरी बात ये कि आपने आकिफ से नया बॉल करा लिया, आपने वो मेदरेट जो है उनसे नया बॉल कराया, मोहम्मद अली स्पेशलिस्ट है नए बॉलर के लिए, नए बॉल के लिए आपने उससे नया बॉल नहीं कराया। और जो कि विकेट जैसे समी भाई ने कहा कि थोड़ा होल्ड कर रहा था, आपने स्पिन इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि आपका कप्तान अभी ऐसा है, क्योंकि उसका माइंडसेट ही फास्ट बॉलर्स पे है, वो जाएगा ही नहीं स्पिनर्स पे, उसको पता ही नहीं कि एशियन कंडीशंस में क्या चाहिए। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आती हैं, लेकिन पहला मैच है, नजर के बाद देखते हैं क्या होता है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स फवाद आलम और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताते हुए कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में सर्फ एक्सेल के ताउन से पेश की जा रही है। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो लबुशेन जो साउथ अफ्रीकन है, साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए, वो कप्तानी कर रहे थे और उनकी कप्तानी पर सोशल मीडिया पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं और यहां पर भी अब समी से भी उनसे उनकी कप्तानी के हवाले से पूछेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। और आज हम बात कर रहे हैं पहले मैच के HBL PSL में जो पहला मैच हुआ, दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और नई टीम जो 175 करोड़ रुपए में, यानी 1 अरब 75 करोड़ रुपए में ये टीम बिकी थी, जिसका नाम है हैदराबाद किंग्समैन। फवाद सरवर साहब वो वहाँ चलाते रहे किंग्समैन की टीम। अमेरिका में ग्राउंड भी उन्होंने डैलस में सुना है बनाया, तो उन्होंने ये टीम ली और 185 करोड़ में गई थी। सियालकोट स्टैलियंस जो बाद में जिसके ओनर जो थे वो गायब हो गए और फिर उस टीम को जो है उसका नाम पिंडीज की टीम में वो आई और फिर मुल्तान सुल्तान जो है उसको दोबारा रिवाइव किया गया। तो बहरहाल आज जो मैच हुआ उसके हवाले से हम फवाद से पूछेंगे। फवाद, फखर जमान पाकिस्तान के लिए काफ़ी अरसे से खेल रहा है, 7-8 साल से। जिस तरह से उसे रोलिंग स्टोन बनाया गया, आपको भी तो ऊपर नीचे खिलाया जाता रहा है ना, मुझे पता है, आपसे मिलती जुलती कहानी है। लेकिन आप क्या समझते हैं जब वो इनिंग्स ओपन करता है और 20 ओवर्स की क्रिकेट में सर्किल में जब दायरे से बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी होते हैं उसका सही इस्तेमाल करता है, तो आज आप समझते हैं कि उसने आज बड़ी अच्छी बैटिंग की और जिस तरह मोहम्मद नईम के साथ मिलकर जो उसने ओपनिंग पार्टनरशिप की, 53 रन बनाए आज, मुझे अगर याद है फखर जमान ने, तो आप क्या समझते हैं उसकी पोजीशन यही है या पाकिस्तान में उसको जो है खिलवाड़ किया जा रहा है उसके नंबर्स के साथ? देखिए, नंबर्स की अगर बात की जाए, जाहिर है उसको नंबर तो उसका ओपनर ही है, ओपन ही खेलना चाहिए उसको। अगर आप आज के मैच की स्ट्राइक रेट की बात करते हो तो उसकी 135 का स्ट्राइक रेट है आज का। अगर हम बात करें कि जो हमें चाहिए, हमें 200 प्लस चाहिए अराउंड। अगर एक ओपनर है, अगर जैसे जो भी ओपनर होता है तो वो कोशिश उसकी है, जैसे कि आजकल के क्रिकेट है वो कहते हैं कि 180 190 के दरमियान होनी चाहिए ओपनर्स की स्ट्राइक रेट, जब ही जाके आप 220 230 करोगे, क्योंकि अब आजकल की क्रिकेट में 190 भी चेजेबल है, अब 210 भी चेजेबल है, आपको 240 करने पड़ते हैं, तो जब जाके आपकी बचत होती है। जैसे बॉलर्स की आपने बात भी की, क्योंकि कुट पड़ रही है उन लोगों को भी। तो जहां तक आपने फखर की बात की, देखें अब जाहिर है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस थी, उसको बाहर तो कर नहीं सकते थे। अब नंबर्स का चीजें तो चल रही थी, आपको पता है T20 वर्ल्ड कप में जब उसको खिलाया रन किए ना। आप मुझे बताएं T20 में पाकिस्तान की T20 टीम, क्योंकि हम जब यही बात कर रहे थे, पाकिस्तान की T20 टीम बनती है, एक तो चलो 15 में ना होना एक अलग बात है, अनफिट है वो एक अलग बात है, कि 15 के स्क्वाड तो 11 में के बाद 11 में फखर जमान की अगर जगह ना बने तो वो समझ से बाहर है। एक तो पहली बात, नंबर तो चले बात की बात है ना, पहले 11 में इन तो हो, 11 में तो इन हो जाए। सही। अब देखें, जब ये तो अल्लाह ही करनी है ना, जब 11 में किया, 11 में जैसे किया उसको ओपन खिलाया, क्योंकि मजबूरी थी, क्योंकि नहीं हो रहे थे, परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही थी। ठीक है, जबरदस्ती अगर आप किसी को भी खिलाने की कोशिश करोगे, वो परफॉर्म नहीं करेगा, ऊपर से उस पर प्रेशर लगाएगा, फायर करेगा, उस पर भी प्रेशर आएगा, क्योंकि जो उसका टैलेंट है वो उसके मुताबिक भी नहीं खेल पाएगा। ठीक है, जब देखिए 2 मैचों में रन नहीं होते, 3 मैचों में रन नहीं होते, आपने दे दिया, फेयर इनफ, चांस हो गया, अब वो कोई बात नहीं, तू रेस्ट करके आ जा भाई, तू बाहर नहीं होगा, तो उसकी जगह आप दो। जैसे आप देखें, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ, बार बार मैं मिसाल देता हूँ 3 बैट्समैनों की।
अगर आप इंडिया का जो वर्ल्ड कप जीता है, सिर्फ बात कहीं से कहीं जाएगी, लेकिन उसके 3 प्लेयर थे ना, जब उन्होंने जब अभिषेक शर्मा को खिलाया, उन्होंने संजू सैमसन को बाहर बिठाया, जब उन्होंने संजू सैमसन को खिलाया तो ईशान किशन ने किया हुआ था, वो उसको 3 नंबर कर दिया, सही। अभिषेक को नहीं किया, इसलिए उसको कंसिस्टेंट वो खिलाते रहे, कॉन्फिडेंस पता है कि उसको उधर ही खिलाना है भाई, उसको नीचे नहीं करना। ईशान किशन मैनेज कर लेगा तो फखर जमान मैनेज तो कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम किसके लिए आई? नहीं, प्रॉब्लम आई किसके लिए? पाकिस्तान टीम के लिए कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो शुरू में रन्स करके मैच को दूसरी टीम से दूर कर देते। जैसे आज समी फखर जमान शुरू में थोड़ा स्लो खेला क्योंकि गेंद थोड़ा रुक कर आ रहा था, अगर आपने देखा होगा शुरू में स्ट्रोक प्ले के लिए कंड्यूसिव नहीं थी, लेकिन फिर बाद में जब गेंद बल्ले पर आना शुरू हुई, नईम ने भी मार लगाई। आप समझते हैं फखर जमान अभी उसकी क्रिकेट बाकी है? अभी जिस तरह से वो खेलना इकबाल है बिल्कुल बाकी है, और जिस तरह से फवाद ने बात की, जहां आप देखें पाकिस्तान टीम की बात होती है या स्क्वाड बनाने की बात होती है, तो हमारे यहाँ 4 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते हैं जो PSL में आके ओपन कर रहे होते हैं और इसी तरह वो टीम में सेलेक्ट हो के चले जाते हैं। तो आप अब नंबर ऑफ रन देख के बस आप टीम बना लेते हैं, इस तरह ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हर बंदे का एक रोल होता है। बैट्समैनों को भी रोल है, कि नया बॉल खेलने वाले को अलग रोल है, जो फिनिश करते हैं उनका अलग रोल है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मिक्स एंड मैचअप किया हुआ है, इसी वजह से पाकिस्तान टीम में प्रॉब्लम आती है बैटिंग की। जहाँ ओपनर 1 डाउन आउट होते हैं तो मिडिल ऑर्डर वो प्रेशर नहीं करनी पाती। लेकिन यहाँ पर आज शाहीन आफरीदी ने 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाया। शाहीन आफरीदी खुद था, हारिस रऊफ था, मुस्तफिजुर रहमान था, उबैद शाह था, और उन्होंने भी शुरू में फास्ट बॉलर्स ने लगाए रखे। आप समझते हैं वो टेक्निक सही थी? जब मार लग रही थी, जब उनके स्पिनर्स बॉलिंग के लिए आए, हसन खान ने बॉलिंग की या फिर जब खुद लबुशेन ने बॉलिंग की, तो उनके रन्स बनाने की रफ्तार में कुछ कमी आई। आप समझते हैं कॉम्बिनेशन सही बनाया था दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन? अगर लाहौर की बात करें तो मेरे ख्याल में कि ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया हुआ। फास्ट बॉलर 4 के साथ खेलेंगे जी हाँ, क्योंकि वो थ्रू आउट अगर आप देखें वो 2-3 PSL से तो वो अपना जो उनका प्लेइंग 11 बनाते हैं, वो तो उनका आइडिया हो जाता है कि वो ज़्यादातर फास्ट बॉलर पे रिलाई कर रहे हैं, स्पिनर पे कम करते हैं, क्योंकि सिकंदर बीच में आ जाता है या पहले राशिद खेले थे तो वो उसामा मीर थे, वो बाहर बैठे हुए थे। हाँ बिल्कुल। और अगर आप हैदराबाद की बात करें तो मेरे ख्याल में आज थोड़ा सा वो ट्रिक मिस कर गए, क्योंकि विकेट उन्होंने सोचा था कि हल्का सा हेल्प कर रहा है तो इसलिए फास्ट बॉलर से 3-3 ओवर कराए, लेकिन मेरे ख्याल में अगर पावर प्ले में वो स्पिनर लाते तो विकेट के ज़्यादा चांस थे। और जाहिर सी बात, अगर आप पावर प्ले में विकेट नहीं लेते तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हाई स्कोर बोर्ड। साइम अयूब से नई गेंद नहीं करा सकते थे? साइम अयूब पाकिस्तान से तो कर रहा है, ये लबोशेन को नहीं पता था। बिल्कुल कर रहे, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हैदराबाद को वो तैयारी का इतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि अगर आपके पास 6-8 ऑप्शन हो जाए तो वो कप्तान अगर पर्सनली अगर आपने वर्क टाइम नहीं दिया तो थोड़ा सा वो पता होता है कि किस बॉलर को मैं किस जगह यूज़ करूँ। तो मेरे ख्याल में लबुशेन जितनी जल्दी टीम के साथ इस कॉम्बिनेशन के साथ वर्कआउट करेंगे तो उनको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। फवाद, जेसन गिलेस्पी जो है वो हैदराबाद किंग्समैन के कोच हैं और मार्नोस लबोशेन जो है वो कप्तान है। जिस तरह से अभी मैं समी से पूछ रहा था, आपकी क्या राय है? क्या साइम अयूब जो पाकिस्तान की जानिब से नया गेंद करता है पावर प्ले में, क्या उससे कराना चाहिए था या लबुशेन को पता नहीं था? देखिए, ये प्लान होता है टीमों का, जो प्लान बात हुई होगी। जहाँ पर गिलेस्पी की बात है, अगर आपने देखा होगा तो टेस्ट मैच हम बांग्लादेश से भी हारे थे, पाकिस्तानी टीम जहाँ पर 23 विकेटें बनाई थी, तो अगर आपको याद हो तो अजहर महमूद कह रहे थे विकेटें हमारी मर्जी की नहीं थी। अब जब हो जाता है, आपको पता है बाद में जब ये रिजाइन हो जाता है तो हर कोई आगे कुछ भी बोलता है। हमने कहा था ये विकेट हम ऐसी बनाओ, उन्होंने नहीं दी। मजा जब है जब आप ऑन ग्राउंड को जब बोलो आके, ठीक है। खैर एनीवेज, इकबाल भाई क्या बात होती है कि उनका माइंडसेट ही वही है कि आपने जाना ही फास्ट बॉलर्स के साथ है, वो लोग नहीं जाते स्पिनर्स के साथ। अगर आप देखें, अगर आप देख लो, उनके अभी भी टीम में एक जंपा खेलता है, एडम जंपा, और उसके बाद नहीं खेलता। मैक्सवेल से 1-2 ओवर करा लिए बस, अदरवाइज वो चाहे वो किसी भी कंडीशंस में चले जाएं, ठीक है। तो उनका माइंडसेट ही वही है, तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यस, अब ये जब थोड़ा सा प्रेशराइज होगा, ये चीजें होंगी, सोशल मीडिया चलेगा, तो यस आपको ये चीज देखने में नजर आएगी। सोशल मीडिया और इन हमारे शोरों की वजह से नजर आएगा कि उन्होंने सैम अयूब से ओवर करवा दिया शुरू में नया बॉल। अदरवाइज अगर उनका माइंडसेट जाएगा तो वो अभी भी तेज बॉलर से ही कराएंगे, जो कि पहला ओवर कराना बुरी बात नहीं थी, क्योंकि अगर आपने देखा कि फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रही थी। लेकिन बात यही थी, अगर फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रही थी तो आपको मोहम्मद अली को कराना चाहिए था। दूसरी चीज ये इकबाल भाई, आपने मोहम्मद अली से, ठीक है, आपने मोहम्मद अली से ओवर करवा लिए, पूरे 3 ओवर करवाए या 40 से ज्यादा रन दी, 44। आपने आकिब से 2 ओवर कराए, 2 ओवर में 18 रन दिए। तो आखिरी में तो यॉर्कर्स वो अच्छी मारता है और वो तेज करता है, तो आपने उससे बॉल ही नहीं करवाया आखिरी 2 ओवर। तो यहाँ कप्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क वहां पर ही आता है ना, जब अच्छा
बीच में स्पिनर्स ने करते तो आप स्पिनर्स से ही कराते गए। आपने बीच में किसी फास्ट बॉलर को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। जब आउट हुए उसके बाद एक आध ओवर तो फास्ट बॉलर को कराना था दोबारा लाके, क्योंकि जब सेट होता है तो बहुत इजी लग रहे होते फास्ट बॉलर। जब नया खिलाड़ी आता है उनके लिए ट्रबल होता है। तो आपने दोनों एंड से आप खुद भी आ गए, ठीक है, आप खुद हटे तो सैम अयूब से भी कराया आपने पूरे ओवर। हसन खान का आपने एक ओवर क्यों रोका? उसके आखिरी ओवर में 16-17 रन बने। उस ओवर में, उस 2 ओवर में उसने आपको 2 विकेटें लेके दी, आपने उसको रोक के चौथा ओवर नहीं कराया। उधर अगर आप उससे ओवर कराते, अगर वो आटे के साथ उधर आउट करता है 1-2 और एक आध और आउट करता उस टाइम, तो आपका जहां पर 200 रन जा रहा था वहां पर 170 से अभी सीख रहा है, कप्तानी सीख रहा है ना। हमारे आगे लोग सीखते हैं ना, तो हम तो आपको पता है सिखाते भी हैं और एक और बात घर से बुला के खिलाते भी हैं। ये घर में, ये तो फिर मैं अब और जगह चली जाएगी बात, लेकिन सभी ये कह रहे घर से बुला के खिलाते हैं। मुझे याद है 2010 में जब ये वाकया हुआ था इंग्लैंड में, तो मिसबाउल्लाह घर बैठे थे, उनको लाके कप्तान बना दिया गया साउथ अफ्रीका के खिलाफ अबू धाबी में, जिस टेस्ट सीरीज में तनवीर अहमद ने अपना डेब्यू किया था। सभी इस तरफ आते हैं कि अगर हम देखें ये फास्ट बॉलर्स, ये आपको कुछ हारिस रऊफ से उन्होंने शुरू में नहीं कराई बॉलिंग, शाहीन शाह अफरीदी ने बाद में कराई बॉलिंग। ये जो कॉम्बिनेशन लाहौर का बन रहा है कि उसामा मीर बाहर बैठा हुआ है, वो सिकंदर रजा विकेटें भी लेके दे रहा है, जान मार रहा है, लग रहा है कि कोई खिलाड़ी है। आप समझते हैं कि लाहौर का ये कॉम्बिनेशन आइंदा आने वाले मैचेस में डिफरेंट टीमों के लिए एक बड़ा सख्त जान कॉम्बिनेशन साबित होगा? डेफिनेटली अगर आप पास रिकॉर्ड भी देखें पिछले 2-3 साल में, तो लाहौर जब अपने जो कहते हैं कि कॉम्बिनेशन की वजह से बिल्कुल जीता रहा है और अभी भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तैयारी के साथ आया। और मेरे ख्याल में अगर आप देखें जहां ये कराची मैच शिफ्ट होंगे, थोड़ा सा स्पिनर को सपोर्ट मिलेगा तो ये ज़रूर स्पिनर को ऐड करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है ये 4 फास्ट बॉलर के साथ ही जाएंगे। हालांकि जो चौथे फास्ट बॉलर थे जमान खान वो इंजर्ड हुए, लेकिन ये उबैद को लाया, लेकिन जिस तरह से उसने बॉल की है, जगह पर बॉल की है, तो बड़ा ज़बरदस्त इनका कॉम्बिनेशन लग रहा है। क्या इकबाल भाई, एक चीज और है, जैसे उबैद तो शायद एमर्जिंग खेल रहा होगा आई थिंक, ठीक है, तो उसके लिए उसको एमर्जिंग को उसको खिलाना तो जरूरी है। मेरे ख्याल से इमोन जो है, जो बांग्लादेश के है, बांग्लादेश का उसकी जगह शायद ये ओसामा मीर को आगे जाके यूटिलाइज कर सकती है। क्यों? इसकी वजह से क्योंकि हसीबुल्लाह 5वें पे आ रहा है, 6ठे पे सिकंदर आ रहा है, 7वें पे आसिफ अली आ रहा है, 8वें पे शाहीन आ रहा है। आसिफ अली बहुत नीचे नहीं आ रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद इस इमोन की जगह ओसामा मीर को लेके ये लोग आ सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। इनके पास एक ये स्पेस खाली है, इधर ये खाली पूर कर सकते हैं, जहां पर आप कह रहे हैं ना कि स्पिनर्स की एक कमी है, तो वो पूरी हो सकती है, तो इनका कॉम्बिनेशन और इंपैक्टफुल हो सकता है। लेकिन कोई चेंज करेंगे आप समझते हैं? इनका जो बेंच स्ट्रेंथ है, अगर हम देखें हैदराबाद किंग्स की, आप समझते हैं अगले मैच में मोहम्मद अली, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, जिस तरह उसका कॉन्फिडेंस खत्म किया, आज उसकी पिटाई भी बहुत हुई, आप समझते हैं चेंज होगा? देखिए डिपेंड्स है कि आप उसको यूटिलाइज किस तरह करना चाहते हो। अगर आप उससे नया बॉल नहीं करा सकते तो आप उसको, क्योंकि देखिए मोहम्मद अली की 140 की स्पीड नहीं है, ठीक है, अगर आप उससे नया बॉल कराओगे तो वो इम्पैक्ट डालेगा, अदरवाइज आप अगर उससे नया बॉल नहीं कराओगे इम्पैक्ट नहीं डालेगा वो, क्योंकि उसकी जो अगर पेस है आप देखो 128 129 है, तो 128 129 जो है, जो 140 145 खेलते हैं, तो उनके लिए तो वो तो फिर सोने पे सुहागा है। लेकिन 2024 में जो मुल्तान सुल्तान से खेला, मुल्तान में मैचेस हुए, वहां उसने बड़ी मुश्किल डाली टीमों के लिए। मुल्तान में जो मैच, मुल्तान की विकेट डिफरेंट है ये खेले में। मुल्तान की विकेट हार्ड लेंथ वाला ये बॉलर है, हार्ड लेंथ पे मुल्तान पे खेले तो बॉल जाता है। लाहौर और कराची में नहीं आता, कराची में बहुत इजी आता है, और लाहौर तो बहुत तेज चाहिए पीछे मारने के लिए, जैसे लाइक समी भाई 140 अबव चाहिए, इस पेस पे नहीं चाहिए मुल्तान में। इसलिए अभी भी अगर आप मोहम्मद अली को मुल्तान ले जाएं, उधर ये कहर डालेगा। आप देखें इसी तरह धानी ने भी डाला था, उस विकेटों का फर्क है, लाहौर और कराची की विकेटों का फर्क है, और शुक्र है अभी फैसलाबाद में नहीं है, वरना तो और विकेट लगती। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जिस तरह हसन खान का जिक्र कर रहे थे, हसन खान जो हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से खेल रहे हैं, और वो पाकिस्तान अंडर 19 टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं हसन खान। और जब वो PSL खेल रहे थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, वो दुबई में थे, तो यहाँ कराची में उनके घर पे डकैती हो गई थी हसन खान के। हसन खान एक अच्छे खिलाड़ी की हैसियत से अब तो वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करेंगे, जिस तरह से वो यहाँ से चले गए। लेकिन आज उन्होंने शुरू में जिस तरह फवाद आलम कह रहे थे, अच्छी बॉलिंग की, और फिर उनका एक ओवर बचा कर रखा लबूशेन ने, और फिर उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, 15-16 रन बने। इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल। ब्रेक ले रहे हैं, जोश जगा दे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे।
पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। इस स्पेशल ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स फवाद आलम और मोहम्मद समी, एक बैट्समैन एक बॉलर। मोहम्मद समी, आपसे पूछता हूँ, आप समझते हैं आइंदा आने वाले दिनों में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की पिच फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार साबित होगी या फिर आप समझते हैं कि स्पिनर्स भी अपना रोल प्ले कर सकेंगे? इकबाल भाई, अगर वर्टिकल विकेट को देखें तो जिस तरह की मुझे आज हेल्प दिखी है तो मेरे ख्याल में आगे भी हेल्प दिखेगी, लेकिन ऑल डिपेंड करता है किस स्ट्रेटेजी के साथ जाती हैं टीमें। क्योंकि अगर आप देखें कि आज भी फास्ट बॉलर को लाहौर को तो मिली विकेट, लेकिन हैदराबाद को बिल्कुल नए बॉल से नहीं मिली। तो हो सकता है टीम एक स्पिनर को फेवर करे, क्योंकि नए बॉल पर अगर आप पावर प्ले में विकेटें नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बड़ा स्कोर आपके बोर्ड पर लग जाए। तो टीमें आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में स्पिनर को ऐड करेंगी पावर प्ले में। आसिफ अली का क्या रोल है फवाद? उसको खिलाया और निचले नंबरों पे देखिए, आसिफ अली का रोल रखा हुआ है कि भाई लोअर मिडिल ऑर्डर में आके जाहिर है कि जो उनको चाहिए पावर हिटिंग वो उनके लिए बेस्ट होगी। अगर आप देखें कि नीचे सिकंदर रजा, आसिफ अली और शाहिनशाह अफरीदी अब आके अगर आज भी देखें दो बॉलों पे 2 छक्के मारे हैं और छक्के मार रहे हैं। वो पहले भी उन्होंने लाहौर के लिए जो है मुश्किल टाइम पे आके उन्होंने रन्स बनाए, छक्के मारे हैं, उनकी वजह से टीम मैच ऑलराउंडर बनने जा रहे हैं। वो मैच नहीं, वो अच्छी बात है कि वो ऑलराउंडर बनने नहीं जा रहा, जो उसको आता है वो उसी नंबर पे आगे कर रहा है और जितना ओवर्स चाहिए होते हैं वो उसमें आगे कर रहा है। वो ऑलराउंडर दूसरों की तरह बनने नहीं जा रहा कि मैं ऊपर चला जाऊं और 10 ओवर पहले मेरी बैटिंग आ जाए। तो वो खुश है। अगर आज चाहता, अगर आप देखें कि 19वें ओवर में जब आउट हुए हैं सिकंदर रजा, उसके बाद आया आसिफ अली। अच्छा, जब आसिफ अली आया तो वो उसको रोक सकता था शायद। क्यों? क्योंकि अगला ओवर 20वां ओवर जहां पर था वहां पर लेफ्ट हैंडर के लिए लेग स्टंप छोटा था, लेकिन उसने आसिफ अली को ही भेजा। अगर वो चाहता तो वो आता और उसके पास सही रीजन होता कि भाई लेग स्टंप छोटा है तो मैं जाता हूं तो मैं चांस लूंगा क्योंकि वहां पर बाउंड्री बड़ी है, लेकिन उसने वो खुद ही नहीं। लेकिन आसिफ अली का क्या रोल रहता अगर उसको, तो वो बैठा रहता डगआउट में? देखिए, अब आसिफ अली को देखिए बेग साहब, आप आसिफ अली को अब 5 नंबर नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर आसिफ अली को भी 10 मिडिल ओवर्स में नीचे जाके हिटिंग, अगर आप आसिफ अली को 10 ओवर मिल गया तो आसिफ अली को भी नहीं पता क्या करना है। सही टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि आसिफ अली को इतना हमने 2-2 3-3 ओवर 2-2 3-3 ओवर खिला के उसका करियर ही खत्म कर दिया। हमारे जितने भी प्लेयर्स थे, जो शुरू में कोचेस, जो भी स्टाफ था, उन्होंने बिल्कुल 3 प्लेयरों का जो है, 2 प्लेयरों का सबसे ज्यादा जो है करियर खत्म करा है। एक आसिफ अली, दूसरा इफ्तिखार अहमद। ये दोनों तो कहा, हाँ, इफ्तिखार का नंबर ही आगे पीछे कर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने डोमेस्टिक साथ खेली है, हमने देखा है उनको रन्स करते हुए, हमने देखा है वो किस नंबर पे आके वो पूरी बैटिंग करते थे। वो आके सिर्फ छक्के, उनको सिर्फ आके जब वो पाकिस्तान टीम में आए, जब वो पाकिस्तान टीम में आए उनको सिर्फ छक्कों पे लगा दिए। उनसे कहते हैं आप 200 छक्के मारो। अब आसिफ अली की जब अगर आपने प्रैक्टिस, वो कहते हैं भाई हर रोज मैं 200 छक्के मार रहा हूँ, और जब टूर्नामेंट खत्म होता है तो 10 छक्के नहीं होते। तो मतलब फर्क होता है इस चीज में, तो इसलिए उनका किरदार भी रखा हुआ और अब उनको भी पता है कि यार मुझे 6 बॉलें ही खेलनी है, 8 बॉलें खेलनी है, उसमें 2 छक्के मारने हैं। लेकिन आसिफ अली की हम बात करें तो आपने उनकी कलाइयां देखी हैं। वो दरअसल जो जहाज के गार्ड्स होते हैं ना, जब वो क्रिकेट में आने से पहले मिसबा लेकर आए, उनको वो बनाते थे फैसलाबाद में और जोर जोर से हथौड़े मारते थे। उनकी कलाइयां आप देखें आसिफ अली की। फिर आसिफ अली ने जो गुलबदीन नाइब को छक्के लगाए थे, याद है आपको, दुबई में, और कहा था रिमेंबर माय नेम आसिफ अली। तो आसिफ अली कहाँ खो गया? बिल्कुल इकबाल भाई, ये अलमिया है कि आसिफ अली कहाँ को है। फिर इन्होंने बात की इफ्तिखार अहमद की। अगर आप पूरा लास्ट वर्ल्ड कप भी देखा हो और अभी तक आप पाकिस्तान की टीम देखें, हम मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल करते रहे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे 5-6 ओपनर जो रन करते हैं वो हम सेलेक्ट करके 2 ओपन खिला देते हैं, 1 वन डाउन 1 4 नंबर। तो इस वजह से हमारी बैटिंग का वो तसलसल नहीं है, वो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमें मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को सोचना पड़ेगा कि हमें एज ए स्पेशली जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उनको इंक्लूड भी करना चाहिए, उनको प्रमोट भी करना चाहिए। क्योंकि बाकी दुनिया में अगर आप देखें, वो अपनी लीज में अपने वो लड़कों को सपोर्ट करते हैं, रोल लिख देते हैं कि वो आज द फ्यूचर में क्या देखना चाहते हैं। जैसे बाबा ने बात की कप्तान की, तो हमें नहीं दिख रहा कि अगर फ्यूचर में किसी ने, अब आईपीएल में 10 के 10 कप्तान इंडियन रहे। जी बिल्कुल, आप देख ले आईपीएल में 10 के 10 कप्तान इंडियन। इकबाल भाई वो आगे का सोच रहे हैं ना, ईशान किशन को भी कप्तान बना दिया उन्होंने। उस साल का नहीं सोच रहे ना, वो अभी का नहीं सोचे कि यार इस महीने या 2 महीने बाद क्या करना है, आगे का सोच रहे हैं 5 साल बाद क्या करना है। इन्होंने सूर्य कुमार को बनाया ना
कप्तान, कुछ पता नहीं अगले वर्ल्ड कप में कौन हो कप्तान, आपको नहीं पता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने केएल राहुल को जो एशिया कप में उसने जबरदस्त बैटिंग की, उसने मैच भी जितवाया आगे, लेकिन वर्ल्ड कप में उसको ड्रॉप कर दिया, उसकी जगह ईशान किशन को ले आए, वो संजू सैमसन को ले आए, कोई मसला नहीं हुआ उनको। हम लोग तैयारी ही नहीं करते, हम लोग सिर्फ कहते हैं जो ऑन टाइम हमारे पास है हम उसी में खुश हैं। जैसे आपने कप्तानी की बात की, हमने कहा जब तक एक्सपीरियंस इसी चीज से आएगा ना, इन्होंने भी इतनी कप्तानी की है जो नेशनल T20 जब हम खेलते थे या डोमेस्टिक खेलते थे, जब भी तो एक्सपीरियंस हुआ ना, एकदम से तो आप कप्तानी। इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी समी ने कप्तानी की, उन्होंने भी किया, हम इनकी कप्तानी में खेले अंडर यार, कितने साल खेले, तो अब यही आपके पास प्लेटफॉर्म होता है। तो समी भाई कह के पुकारते हैं या नाम बदल? खाली सैम भाई, इज्जत सैम भाई, नहीं सैम भाई, हमारे जितने भी इवन मेरे जितने भी एक्सपीरियंस जो भी मुझसे पहले भी खेले, हालांकि मेरी एज की भी, तो उनको भाई के की रिस्पेक्ट देनी चाहिए, रिस्पेक्ट। लेकिन आजकल नहीं है, सॉरी, आजकल माफ करेगा, आजकल तो यूं देख के यूं निकल जाते हैं, किसी को फर्क भी नहीं वैसे पड़ता। ये बात सही कह रहे हैं फवाद आलम कि आजकल के लड़के जो हैं वो या तो इज्जत, दौलत, शोहरत बहुत जल्दी मिल गई, कैप जल्दी मिल गई, T20 क्रिकेट आ गई, करोड़ों रुपए लीग खेलने के मिल गए, तो क्या वाकई में ऐसे हो गए लड़के? देखें इकबाल भाई, सबको एक ही आप कश्मीर में ना सभा करें, मेजॉरिटी है, लेकिन इसमें कुछ अच्छे लड़के भी हैं, लेकिन ओवर द पीरियड अगर आप सही कह रहे हैं कि जो रिस्पेक्ट लेवल था सीनियर का और दूसरे लोगों का, वो उस तरह नहीं है। तो यही बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से कैपें बांटी गई हैं पिछले कुछ सालों में, अगर आप देखें 2-2 मैच की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान कैपें दी गई हैं, तो ये 38 खिलाड़ी वनडे खेले 2 साल में, आप देखें 38 पाकिस्तान के, तो अब आप देखें। और फिर जो कैप्स की अगर मैं बात करूं, कितने आए कितने चले गए, वो आकिब जावेद तो पहले खेला था पाकिस्तान से, वो अब इधर से खेल रहा है, हसन नवाज कहाँ चला गया, बेशुमार क्रिकेटर्स हैं। अगर आप अभी तो बहुत से आएंगे, अब इस PSL में बहुत से आ जाएंगे, आप बेफिक्र हैं, कैपे तैयार है। अच्छा, इस PSL के बाद जो है फिर मिलेंगी, आप बैठे, लेकिन अब T20 नहीं है ना फवाद। आप देखें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने हसीबुल्ला को बड़ी ज्यादती हुई उसके साथ। अब देखें, अब वो भी, उसको भी पता चल गया, वो भी 5 नंबर खेल रहा है, वरना बेसिकली ओपनर है वो। एग्जैक्टली, वो 3 नंबर या ओपन खेलता है। वो अभी वनडे जो भी खेला है अपनी जो डिपार्टमेंट या किसी खेला है, वो ऊपर नंबर पे खेला है। अब वो 5, अब उसको पता है क्यों, जगह बनानी है, जगह बनानी है पाकिस्तानी टीम में। अब उसको पता चल गया भाई कि अब मुझे ओपन तो नहीं खिलाएंगे, मुझे खिलाएंगे तो नीचे, तो ग्लव्स पहनने मैंने, तब वो 5 नंबर खेला, लेकिन वो आज उसने जबरदस्त बैटिंग की। लास्ट ईयर देखें उसके साथ भी गलत हुआ कि उसको नहीं खिलाया गया, जाया किया उसके साथ, ताकि उसी की वजह से वो पाकिस्तानी टीम से ही बाहर हो गया बेचारा। लेकिन इस दफा देखिएगा कि हसीबुल्ला जो है ना कमबैक करेगा, लग रहा था जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा था। आप देखें, पता चल रहा था, ठीक है वो ओपन खेलता है, लेकिन उसको पता स्पिनर्स खेलने आते हैं कैसे, देखिए एक्स्ट्रा का रुपए आके कैसे शॉट मारा, क्रिकेटिंग शॉट मारा आके, पता चला कि हाँ उसने स्वीप मारा आके, ठीक है। तो मतलब हर चीज उसने निकल के, तो ये सेलेक्टर्स को नजर नहीं आता? सेलेक्टर नजर सब कुछ आता है सर, क्यों ऑन अ टाइम नजर आता है। जब चीख चिल्ला शुरू होगा ना हर जगह से, तो सब कहेंगे हाँ ये हुआ है। जब तक नहीं होगा ना, जब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने हसन नवाज का कहा, वो PSL की परफॉर्मेंस से गया था ना सर, कि 4 आखिरी 3-4 मैचों में जब उसने कोयटा पाकिस्तान वो लेके गया, उसके बाद आपने खिला दिया, लेकिन उसको जहां पर जब लेके गए, वो जिस नंबर पे गया उधर आप 5वें छठे पे उसको आप ले गए। बात यही, जैसे समी भाई भी कर रहे हैं कि जब हम ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर में ले आएंगे तो मिडिल ऑर्डर किधर जाएगा भाई? इसलिए तो हमारी टीम ही नहीं बन के दे रही। 4 ओपनर्स हमारे सेलेक्ट होकर गए थे वर्ल्ड कप, हमारी 6-7 साल से हमारी टीम ही नहीं बन के दे रही। अभी भी आप देख लीजिएगा, आप मुझे बता दीजिएगा, हम पूरा PSL करेंगे, आप मुझे बता दीजिएगा कि कितने मिडिल ऑर्डर पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आप मुझे बता दीजिएगा। हसीबुल्ला की इन्होंने बात की। हसीबुल्ला एक छोटे से इलाके से आया, पशीन से, बलूचिस्तान का, और कोयटा से खासा दूर है, तकरीबन 1.5-2 घंटे की ड्राइव है। पशीन से आया, उसने मेहनत की, पाकिस्तान अंडर 19 से खेला, पाकिस्तान से खेला, लेकिन उसको रोलिंग स्टोन बनाया हुआ है। आप नहीं समझते कि सिलेक्टर्स को चाहिए कि मौके फराम करें? कभी कोई विकेट कीपर आता है, कभी उस्मान खान से विकेट कीपिंग कराना शुरू कर, जो रेगुलर विकेट कीपर है। मोहम्मद हारिस कहाँ गया? उसको इतना इन्होंने चढ़ा दिया, कप्तान बना दिया पाकिस्तान शाइन्स का, वो बिल्कुल गायब हो गया। तो आप समझते हैं कि कंसिस्टेंसी की कमी है? जी हाँ बिल्कुल इकबाल भाई, अगर आप बात करें, इससे पहले रोहिल नदीर थे, हाँ रोहिल नदीर, वो भी बिल्कुल गायब हैं, बिल्कुल ही चांसेस नहीं मिले। इसी तरह काफ़ी 2 और कीपर आए जिनको चांसेस ना मिलने की वजह से वो क्रिकेट से दूर हो गए। बिस्मिल्लाह खान है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है डोमेस्टिक पे, लेकिन जिस तरह चांसेस मिलना चाहिए थे नहीं मिला। तो यही है कि फुकदान के बहुत औकात का लड़कों को बिल्कुल खुला चांस दिया था, और बाद औकात बिल्कुल ही चांस नहीं दिया था। तो कहीं ना कहीं एक जाके इसका नुकसान किसको होता है?
देखिए पूरे पाकिस्तान- पाकिस्तान को हो रहा है है, ना? पूरे पाकिस्तान को हो रहा है ये नुकसान, क्योंकि हमारे वो लड़के, अब जाहिर सी बात है, टैलेंट हम कहते हैं टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो हम काम कहाँ कर रहे हैं टैलेंट से? यही देखें 4-6 कप्तान आपको 4 सीजन से दिख रहे हैं, यही लड़के हैं। देखें एक जो आज हसीबुल्ला को मौका मिला, उसने रन कर दिया, लेकिन मौका मिल कहाँ रहा है? मतलब उसको आइडियल सिचुएशन पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा? हसीबुल्ला अगर यही आप 6 नंबर 7 नंबर पे भेज देते तो ये परफॉर्मेंस नहीं निकल के आती। तो फिर वो वहां भी हो सकता था। जी हाँ, पाकिस्तान टीम के साथ यही खिलवाड़ हो रहा है ना। मैं एक फवाद? सॉरी आपकी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। जहाँ पर आपने सिलेक्शन की बात की, आप सिलेक्शन की बात करें, आप सिलेक्शंस की बात करते हैं, विकेट कीपर की बात की ना आपने, समी भाई ने भी बात की, सिलेक्शन की बात चेक करें आप। मैं दो तजिया दूंगा 2 चीज़ों का, ठीक है। एक जगह बात होती है कि यार कि आप रेड बॉल से की परफॉर्मेंस पे आपने एक White लड़के ball के लिए। को, अली कोई लड़का था, उसको आपने सिलेक्ट नहीं किया PSL में, कि सवाल हो गए भाई आपने उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया, उसने तो टॉप, उसने रेड बॉल में किया, फाइन, ठीक है फाइन। सही। आपने गाजी गौरी को हाँ विकेट कीपर पिक करा वनडे वाइट बॉल के लिए, हाँ, और उसने रेड बॉल में, उसने परफॉर्मेंस कहाँ की थी? रेड बॉल में। तो मुझे इसका जवाब दे दें आगे सर। इसका जवाब फिर हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम में मालूम करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही वक्त खत्म हुआ। मिर्ज़ा इकबाल बेग, फवाद आलम और मोहम्मद समी को इजाज़त दीजिए ये बताते हुए कि ये स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। इट इज़ पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। इंशाल्लाह अगर कल ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।